दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में। आज है 23 मार्च। इसके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम यहाँ एमसीक्यू के साथ डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। आप सभी जानते हैं कि आज है 23 मार्च और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों की याद में कई अवसरों पर शहीद दिवस मनाया जाता है। तो उन्हीं शहीद दिवसों में से एक है हमारा 23 मार्च। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है और किनके सम्मान में? तो यह हमारे शहीद भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, इन तीनों के बलिदान के सम्मान में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। इनके बारे में और डिटेल हम सेशन के एंड में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा करंट अफेयर्स का एमसीक्यू सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन इंद्रावती इज रिलेटेड टू विच कंट्री? ऑप्शन 1 अफगानिस्तान, ऑप्शन 2 हेती, ऑप्शन 3 सूडान एंड ऑप्शन 4 सीरिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हेती। हेती में जो भी इंडियंस फंसे हुए हैं उनके इवैक्यूएशन के लिए ऑपरेशन इंद्रावती को इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब हम जानते हैं हेती के बारे में कि क्यों इस ऑपरेशन को लॉन्च करने की ज़रूरत पड़ी। तो यूएन रिपोर्ट के अनुसार हेती के 80% एरिया पर आर्म्ड गैंग्स का कंट्रोल हो चुका है और बाकी के एरिया में अभी वहाँ क्लैशेस चल रहे हैं और वहाँ के जो हेती के पीएम हैं, हेती के पीएम एरियल हेनरी, वो 12 मार्च को ही वहाँ पे रिज़ाइन कर चुके हैं, जिससे वहाँ की सिचुएशन बहुत ही बुरी है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया ताकि वहाँ जितने भी इंडियंस फंसे हुए हैं उन्हें इवैक्यूएट किया जा सके, सेफली घर लाया जा सके। अब हम हेती से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। एक बार मैप में देख लेते हैं हमारा कि हेती कहाँ पे है। ये आपका है साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, इसके बीच का जो इस एरिया है यहीं पे ये हेती है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हेती। और ये जो हेती है ये यहाँ पे ये रहा, ये अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन और कैरिबियन सी के बीच में है हेती। और ये यहाँ पे आपका ये है डोमिनिका रिपब्लिक का, इसके बगल में है हेती। और यह जो क्यूबा से है, क्यूबा से ये रहा क्यूबा, इधर क्यूबा है, क्यूबा से यह 77 किलोमीटर साउथ ईस्ट में है हेती। और ये जो हवाना है ये क्यूबा का कैपिटल है। और अगर हम हेती के कैपिटल को जाने तो हेती का कैपिटल है आपका पोर्ट ऑफ प्रिंस, ये इसका हेती का कैपिटल है। और ये जो अगर हम बात करें और भी कंट्रीज की तो इधर यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इधर यूएसए है। और यहाँ पे अगर हम हेती की मीनिंग को जाने तो हेती का मीनिंग होता है लैंड ऑफ माउंटेन्स। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An asteroid was named by IAU after which scientist? Option 1 Kumar Venkatramani, option 2 Ritu Parekh, option 3 Ashwin Sekhar and option 4 प्रोफेसर जयंत मूर्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 प्रोफेसर जयंत मूर्ति। इनके नाम पर एस्ट्रॉयड का नाम रखा गया है। ये है प्रोफेसर जयंत मूर्ति जो बेंगलुरु के हैं। इनके ही नाम पर IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा एस्ट्रॉयड 2005 EX296 का नाम रखा गया है 215884 जयंत मूर्ति। इनके ही सम्मान में रखा गया है। और यह क्यों रखा गया है? क्योंकि इनका जो वर्क था, इन्होंने वर्क किया था नासा के न्यू होराइजन साइंस टीम में। इनके जो वर्क था उन्हीं को रिकॉग्निशन देने के लिए इसे इनके नाम पर इस एस्ट्रॉयड का नाम रखा गया है।
तो इसलिए आप याद रखेंगे कि इनके नाम पर रखा गया है और ये कौन है? प्रोफेसर जयंत मूर्ति। हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीमा? ऑप्शन 1 स्केलेबल इंटरनेशनल मल्टी मॉडल एप्लीकेशन, ऑप्शन 2 स्केलेबल इंस्ट्रक्टेबल मल्टी वर्ल्ड एजेंट, ऑप्शन 3 स्पेस इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टीनेशनल एजेंट एंड ऑप्शन 4 साइंस एंड इंफॉर्मेशन मल्टी मॉडल एआई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। सॉरी, इसका आंसर ऑप्शन 1 नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 स्केलेबल इंस्ट्रक्टेबल मल्टी वर्ल्ड एजेंट। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और ये क्या है, तो इसके बारे में अगर हम बात कर लें तो इसे जो है गूगल डीप माइंड के द्वारा रिवील किया गया है। यह इसका लेटेस्ट एआई गेमिंग एजेंट है आपका सीमा। सीमा का फुल फॉर्म अभी आपने देखा, स्केलेबल इंस्ट्रक्टेबल मल्टी वर्ल्ड एजेंट। यह जो एआई है वो चीज़ों को आसानी से लर्न करने एंड एडॉप्ट करने में कैपेबल है। यह नेचुरल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर टास्क को ईजिली परफॉर्म कर सकता है। अगर हम एआई के बारे में जानें, एआई यानी इसका जो मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस टर्म को किसने कॉइन किया था? तो इस टर्म को 1956 में जॉन मैकर्थी द्वारा कॉइन किया गया था। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोखरा इज डिक्लेयर्ड एज टूरिज्म कैपिटल बाय ऑप्शन 1 नेपाल, ऑप्शन 2 भूटान, ऑप्शन 3 सर्बिया एंड ऑप्शन 4 चाइना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नेपाल। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा पोखरा को, ये जो पोखरा है, पोखरा सिटी, इसे वहाँ का टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर किया गया है। और यह टूरिज्म कैपिटल ये कहाँ है? तो ये गंडकी प्रोविंस में है। ये नेपाल के गंडकी प्रोविंस में है पोखरा सिटी। मैंने आपसे सेशन के स्टार्टिंग में शहीद दिवस के बारे में आपसे बात की थी, उसे अब हम कंटिन्यू करते हैं। 1928 में जब साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था तो उस वक्त ब्रिटिशर्स की लाठी चार्ज में हमारे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है और उनकी ही मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पहुंचते हैं जेम्स स्कॉट की हत्या करने। लेकिन वहां पे बाय मिस्टेक से जेम्स स्कॉट की तो हत्या नहीं होती है, लेकिन जॉन सॉन्डर्स मारा जाता है। इसके बाद ही इन तीनों को 23 मार्च 1931 में इन तीनों को फांसी दे दी जाती है इसी दिन, इसलिए आज हम शहीद दिवस मनाते हैं। अब हम देखते हैं ये है कौन? ये है बासंती देवी। आज इनकी बर्थ एनिवर्सरी है। ये फ्रीडम फाइटर थी और इनका जन्म 23 मार्च को कोलकाता में हुआ था। और इनके बारे में बात करें तो ये CR दास, जिनसे आप भली भांति परिचित हैं, ये इनकी धर्मपत्नी थी। इन्होंने, जब इनकी मृत्यु हो जाती है CR दास की, तो इसके बाद ही बासंती देवी जी द्वारा ही बांग्लार कथा मैगजीन को संचालित किया जाता है। और इन्होंने, बासंती देवी जी ने ही महिलाओं के उत्थान के लिए ये नारी कर्मा मंदिर ट्रेनिंग सेंटर को बनाया था, वुमेन के उत्थान के लिए। और हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे वो इन्हें माँ की तरह मानते थे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, यहाँ पे मैंने CR दास के बारे में जिक्र किया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे CR दास किस INC सेशंस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आप उस सेशन का नाम मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैंने कल भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे
जिसके आंसर्स कुछ लोगों ने दिए हैं और ये महाशय उनमें से एक है। इन्होंने डिटेल में सभी क्वेश्चन के आंसर किए हैं। हमारे बिहार का न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या है? अरवल। स्मॉलेस्ट डिवीजन भागलपुर। ये सभी आप जानते हैं। और बिहार में मैंने पूछा था मखाना से एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट्स के नाम, तो वो सारे यहाँ इन्होंने बताए हैं। और साथ ही जीआई टैग्स के बारे में भी मैंने आपसे पूछा था। मैंने कल आपको 6 एग्रीकल्चर जीआई टैग्स के बारे में बताया था और पूछा था टोटल कितने जीआई टैग्स हैं। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट इन्होंने बताई है। तो इसी तरह आप लोग भी सेशन को देखिए और उसके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इसके साथ ही हम अपने सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल के सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।